नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती होंगी आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जिस घड़ी का आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सबकी यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। आपका यूपी टेट जनवरी माह में आयोजित करना है। अब इस बार यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट घोषित होने से बहुत सारे बच्चों के मन में तो खुशी है और बहुत सारे शिक्षक साथियों के मन में एक निराशा लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। इस निर्णय के अनुसार कहा गया कि भाई जॉब करने के लिए अगर जिसकी जॉब 5 साल से ज़्यादा की बची है तो उसे यूपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको प्रमोशन लेना है तो भी आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारे शिक्षक साथी परेशान भी हैं, क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। जो नॉर्मल हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं तब भी जॉब के साथ पढ़ाई करना मुश्किल होता है। और बहुत सारे टीचर बहुत सारी एज में हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो बहुत सारी माहौल चल रहा है। भाई ये निर्णय बदलेगा कि नहीं बदलेगा इसको अभी हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार ही डिसाइड करेगी कि ये निर्णय बदलेगा नहीं कि नहीं बदलेगा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है कि भाई हमें यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो अब हमें क्या करना है उस पर फोकस करना है कि हम कैसे कम टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता, क्योंकि हमें जॉब भी करनी होती है, फैमिली भी संभालनी है, बच्चे भी संभालने हैं और भी जिम्मेदारियों को निभाना है। इन सब के बीच में कैसे हम 1.5 से 2 घंटा टाइम निकाल कर अपने यूपी टेट एग्ज़ाम को सिर्फ क्वालिफाई कर लें। क्योंकि हम ऐसा टारगेट तो नहीं बना सकते कि भैया हमें 140 नंबर लाने, 130 नंबर लाने, नहीं। हमें अभी टारगेट बनाना है कि हर हाल में हम 100 नंबर ले आएँ और हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम से जुड़ी सारी जानकारी को आज डिस्कस करेंगे। इस मेरे वीडियो को शिक्षक साथियों के साथ साथ वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इससे पहले के यूपी टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड होंगे मल्टीपल टाइम, जैसे मैंने अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है, मल्टीपल टाइम मेरा यूपी टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाइड है। तो अपने उन एक्सपीरियंस से, उन की पॉइंट से, कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे टैग होते हैं, पॉजिटिव टैग होते हैं, निगेटिव टैग होते हैं, जिससे आप उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ पाएंगे। दूसरी बात क्या होगी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम पे हम उनसे कैसे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूपी डेट के बारे में कुछ जानकारी आपको बता दें। देखिए यूपी डेट की परीक्षा 29 से 30 जनवरी को आयोजित कराने की बात की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने टेंटेटिव एग्जाम डेट का कैलेंडर निकाला था। उसमें 29-30 जनवरी को यूपी डेट की परीक्षा के आयोजन की बात की गई है। तो उस अकॉर्डिंग देखिए तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसी टाइम को यूटिलाइज करना है। फिर यूपी टेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लें। देखो यूपी टेट की परीक्षा 2 चरणों में होती है, एक प्राइमरी की, एक जूनियर स्टेज पे। जो शिक्षक साथी प्राइमरी में है तो उन्हें अपनी जॉब को बचाने के लिए प्राइमरी की देनी है, लेकिन वही शिक्षक साथी कल प्रमोशन लेके कर उन्हें लग रहा है कि भाई जूनियर में असिस्टेंट टीचर बनना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जूनियर का भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और मोस्टली प्रमोशन के बाद आप प्राइमरी से जूनियर में जाते हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लो। लेकिन अभी अभी आप जिस डिपार्टमेंट में हो, अगर आप प्राइमरी में हो तो पहला फोकस करिए प्राइमरी के पेपर को क्वालिफाई करने का। अगर आप जूनियर में हो तो जूनियर के पेपर को क्वालिफाई करने का फोकस करिए। देखिए अभी छोटे टारगेट बना लीजिए, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा टारगेट बना लें कि अरे हम तो दोनों क्वालिफाई करना है और दोनों में रह जाएं। तो अभी एक पेपर आप डिसाइड कर लो कि हमें प्राइमरी का क्वालिफाई करना है कि जूनियर का क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप फॉर्म भले ही दोनों भर दीजिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट तो दोनों में कॉमन होते हैं, कुछ सब्जेक्ट दोनों से अलग होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब दूसरा देखो यूपी टेट की परीक्षा क्या होगी, 2 चरणों में होती है। प्राथमिक स्तर जिसे हम पेपर 1 कहते हैं और जूनियर स्तर जिसे हम पेपर 2 कहते हैं। दोनों में 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर में क्या होता है, 30 नंबर में आपकी बाल विकास और शिक्षाचार जिसे हम CDP कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 नंबर में एक लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज में आपको हिंदी का चयन करना होता है और दूसरी 2 भाषाएं होती हैं। सेकंड लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन होता है अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कुछ चूज कर लीजिए। उर्दू का चयन वही करते हैं जो उर्दू स्कूल के टीचर होते हैं।
अन्यथा आपको अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में एक भाषा का चयन करना होता है। तो जिसमें आपको लग रहा है कि हम बेटर स्कोर कर सकते हैं, बेटर नंबर ला सकते हैं, आपको लग रहा है कि हम संस्कृत में ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आप संस्कृत का चयन कर लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि हम अगर अंग्रेजी में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो अंग्रेजी का चयन कर लीजिएगा। 30 नंबर आपसे हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर में आपके अंग्रेजी या संस्कृत से क्वेश्चन आएंगे, जिस भाषा का आप चयन कर लोगे। इसके बाद 30 नंबर में क्या होगा, आपके पर्यावरण अध्ययन, एनवायरनमेंट, पर्यावरण के क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ साथ 30 नंबर के क्या होंगे, आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार आपके कितने हो गए, टोटल 150 क्वेश्चन होगा और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ये तो आपने पेपर 1 के बारे में सारी जानकारी समझ ली। अब पेपर 2 क्या होगा, जो भाई जूनियर का एग्जाम देगा उसे क्या करना पड़ेगा, पेपर 2 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब पेपर 2 में देखो 90 नंबर के क्वेश्चन तो सेम होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, लेवल बदल जाता है। अब जैसे वहाँ पर आप बाल विकास का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्राइमरी स्तर में, तो आपको ध्यान रखना होता है कि भैया बच्चा कितना होगा, बच्चा आपका 5 से 6 से 7 साल 10 साल की एज का होगा। लेकिन जूनियर का बच्चा कितना हो जाता है, जूनियर का बच्चा 10, 12, 14 साल की सोच का हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों की सोच का लेवल ध्यान रखना होता है। दूसरा, जूनियर के लेवल का थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ आपके 12th तक के क्वेश्चन आसानी से पूछे हैं। अब जूनियर में भी क्या होगा, 30 नंबर की आपकी CDP आएगी, 30 नंबर में आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी आएगी, 30 नंबर में आपकी दूसरी लैंग्वेज में से एक किसी का चयन कर लीजिएगा, अंग्रेजी या संस्कृत का। इसके बाद अगर आपने BSc किया है तो आपको मैथ और साइंस को चूज करना पड़ेगा, अगर आपने BA किया है तो आपको SST चूज करनी होगी। तो जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा, मैथ और साइंस होगा, तो आप अगर आपने BSc किया होगा तो आप मैथ और साइंस को चूज कर लीजिएगा, अगर आपने BA किया होगा तो आप SST को चूज कर लीजिएगा, और 60 नंबर के क्वेश्चन आपके इससे आएंगे। अगर आप मान लीजिए मैथ और साइंस को चूज करते हैं तो 30 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के साइंस के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपने SST को चूज किया तो 60 नंबर में आपकी हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी। ये 60 नंबर में 15-15 नंबर के, ये 12-12 का ये एग्जाम पैटर्न अपने अकॉर्डिंग देख लेता है। 60 नंबर में आपको SST से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपका यूपी टेट के बारे में, पेपर क्या है। अब हम सिलेबस की पढ़ाई कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, तो बहुत जल्द आप सबके यूपी टेट के क्लासेस चैनल में स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए मेरे को भी थोड़ा सा टाइम उतना नहीं मिलता है, स्कूल के बाद घर आना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैनेज करना होता है, लेकिन बहुत जल्द आप सबके यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हम उतना पढ़ेंगे जहाँ से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि जैसे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते थे बहुत डिटेल से, उतना तो पढ़ाने का मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है, क्योंकि स्कूल रहता है, अपनी तैयारी रहती है। लेकिन हम इतनी क्लासेस ले लेंगे कि आप यूपी टेट के एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाइड हो जाएंगे। बस आपको रोज़ 2 घंटा मेहनत करना है, जितना मैं पढ़ा दूँ इसको रिवाइज करते जाइएगा। नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप वीडियो को लगा लीजिए कान में, 2 से 3 बार सुनिए। स्कूल जा रहे हैं उस रास्ते में गाना सुनने की बजाय आप क्या करिए, इन वीडियो को सुनना शुरू कर दीजिए। खाना बना रहे हैं आप स्पीकर पर कनेक्ट कर लीजिए, ऐसे सुनने की कोशिश करिए। देखिए क्योंकि आपके पास ऐसा मौका आया है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी। कल विभाग का फैसला बदल जाए, नहीं क्वालिफाई करना पड़े तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी जब तक हमें क्वालिफाई करना है तब तक हम उसके लिए कोशिश करते हैं। तो यूपी टेट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करिए, और कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। बहुत सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या हो आप कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खुश रहिए और जीवन को सकारात्मक तरीके से जीते रहिए।